मुझसे बड़ा तेरा नाम उछरो वाली ऊंचे तेरो वाली बिगड़ी बना दे मेरी काम ना मुरे तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए मैं हारा मैं आया तेरा वालिए हिंदुस्तान के सभी भाइयों और बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि यार भाई सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर भाई साहब औरतों को भाई साहब औरतों की ताकत को दिखाने के लिए भी भाई एक मतलब के फेस्टिवल वो भी 9 दिन, वो भी 9 दिन, एक दिन भी नहीं 9 दिन लगनी चाहिए कि जिसने भजन गाया शंभू शंभू करके। लेकिन जितनी ज्यादा वैल्यू सनातन धर्म में दी गई है एक महिला को इतनी कहीं पे भी नहीं है। सोचो जिस धर्म के अंदर भाई देवी तो माना ही जाता है बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद एक भाई औरत को भाई साहब एक महिला को भाई साहब ताकत मतलब कि वो इसी तरह है ना माँ दुर्गा जी का ये फेस्टिवल इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि भाई साहब उन्होंने बुराई पे जीत पाई। बिल्कुल तो भाई मैंने अगर अपने मजहब में मैं बात करूं तो मैंने किसी भी औरत को नहीं देखा। भाई साहब उधर देख यार 9 दिन अलग अलग लेवल की पूजा अलग अलग लेवल के कपड़े अलग अलग लेवल की सेलिब्रेशन वहाँ पे 9 दिन होती है। सनातन धर्म में यानी हिंदुइज्म में आप डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो आप इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों अफ्रीकन नागरिक को माँ दुर्गा का भजन गाते हुए देखकर सब हैरान रह गए हैं और लोग ये बोल रहे हैं कि दुनिया कितनी ज्यादा तेजी से सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रही है। 9 दिन अलग अलग लेवल की पूजा अलग अलग लेवल के कपड़े अलग अलग लेवल की सेलिब्रेशन वहाँ पे 9 दिन होती है। तो कोई एक दिन भी नहीं ये है तो सिर्फ ये नवरात्रि के क्योंकि ईद के बराबर आई है ना हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर होली दिवाली तो तुम छोड़ ही दो वो तो अलग लेवल की है वो ना एक अलग लेवल की गेम है उसकी तो तुम बात ही तो सेलिब्रेशन कितनी होती है भैया तो ये कितने तो आज घोड़े पहुंचते हैं हाँ ना दाड़ा दाड़ा वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते तो अब दरअसल ये तो आप लोग जानते हो कि फिलहाल नवरात्रि का शुभ पर्व चल रहा है और नवरात्रि के इस शुभ पर्व पर इंटरनेट से कुछ ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं जो कि हमें यह दिखाती हैं कि अलग अलग देशों में बैठे लोग अलग अलग तरीके से माँ दुर्गा की भक्ति करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं। और बिल्कुल ऐसी ही एक वीडियो अफ्रीका से भी सामने निकल कर आई जिसमें हमें यह देखने को मिला कि एक अफ्रीकन नागरिक बड़े ही प्यार से नवरात्रि के इस शुभ पर्व पर माँ दुर्गा का भजन गाते हुए नजर आ रहा है। वह अफ्रीकन नागरिक माँ दुर्गा का यह भजन गाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश और प्रफुल्लित महसूस हो रहा है। और अब क्योंकि वह अफ्रीकन व्यक्ति एक अलग महाद्वीप अलग देश और अलग भाषा में पला बड़ा है तो इसीलिए उसके द्वारा गाया हुआ भजन हमें उतना ज्यादा स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ इस सब के बावजूद भी वह अफ्रीकन व्यक्ति जिस तरीके से माँ दुर्गा का भजन गा रहा है वह सुनने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और मधुर लग रहा है। हम आपको बता दें कि इस व्यक्ति ने केवल माँ दुर्गा का एक ही भजन नहीं गाया बल्कि इसके अलावा भी कई और भजन गाए हैं और इन सब के अलावा भी कई और हिंदू देवी देवताओं के अलग अलग भजन गाए हैं। नहीं पता था लेकिन जितनी ज्यादा वैल्यू सनातन धर्म में दी गई है एक महिला को इतनी कहीं पे भी नहीं है क्योंकि जैसे हम जिया किशोरी जी को सुनते हैं क्योंकि वो एक विमेन है और वो अपने जिसे बोलते हैं सनातन धर्म को बयान कर रही होती है जब भगवान की लीलाएं लोगों को बता रही होती हैं और मेल और फीमेल हजारों की तादाद में लोग बैठ के उन्हें सुनते हैं। लेकिन मैंने अगर अपने मजहब में मैं बात करूं तो मैंने किसी भी औरत को नहीं देखा कि वो इस तरह मिंबर पे बैठी हुई हैं और बड़ी तादाद में मेल उन्हें सुन रहे हैं तो ये इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे उन्होंने बोला कि आज सनातन धर्म में यानी हिंदुइज्म में आप डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो आप इस पे डिस्कशन नहीं कर सकते। किसी भी किस्म की बहस हो ही नहीं सकती मना किया गया मतलब कि परमिशन ही नहीं है। जो चीज बोल दी गई है आपको उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है आप काउंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इसकी इजाजत ही नहीं है। सिंपल इज दैट इजाजत ही नहीं है मतलब के नहीं हो सकता। ठीक है आपने बाहर क्या काउंटर करना है आप अपने घर में बात कर लें तो आपको घर में बात करने पे बंदी लग जाती है नहीं कर सकते गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पता तुम चुप करो मीन्स के हमें सब कुछ पता है लेकिन हम नहीं बोल सकते ना हम उन्हें समझा सकते हैं। अब हम पे ही गुस्सा करते हैं कि तुम लोगों को इतनी नॉलेज ही नहीं है तुम लोग चुप कर जाओ तुम लोग अभी बच्ची हो ये हो वो मीन्स को
जरूरी नहीं, नॉलेज की जो चीज होती है ना वो आपको छोटा दे या वो बड़ा दे, अगर आपको पता है कि ये चीज ठीक है उसको फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, ना कि ये कि उसको। और जो हमारे पुरखों को बताया गया था हम लोगों ने कभी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो उस साइड को, उस चीज को, उस चैप्टर को लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं। आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके पुरखों ने, आपके एंसेस्टर्स ने क्या चीजें जो है उनको बताई गई थी, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम से चलता आ रहा है कि हम वेस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि अच्छी चीज आपको जहां से भी मिले वो आपको ले लेनी चाहिए, लेकिन अगर वही अच्छी चीज आपके खुद के पास है तो मुझे लगता है कि आपको उस पे भी प्राउड फील करना चाहिए और उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि हम लोग जो है ना वो एक बड़े लंबे अरसे से जो है ना औरतों को जरा बैक पर रखते हैं कि औरतें जो है वो ये नहीं कर सकती, वो यहाँ नहीं जा सकती, ये काम करेंगी तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन वैसे जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ ना तो मैं एक चीज रियलाइज करता हूँ कि मर्दों से ज्यादा मेहनत जो है ना वो औरतें करती है। नो डाउट मर्द भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जो है ना मर्द जो है वो बेसिकली बाहर का थोड़ा बहुत काम कर लिया या जॉब कर ली, जो एक मेन चीज मानी जाती है। लेकिन अगर औरत को देखा जाए ना तो क्या नाम लेते हैं, बहन, बीवी, बेटी, पत्नी, जो भी है उसके हर जगह पर बहुत सारे रोल्स हैं। सुबह जल्दी उठना, बच्चों को तैयार करना, घर को देखना, अगर वर्किंग वुमेन है घर के साथ साथ बच्चों को भी देखना, तो एक औरत जो होती है ना उसकी लाइफ इतनी इजी नहीं होती। मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि औरतों को अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में शुरू से ही बहुत दबा के रखा गया है, ठीक है। अब भी आकर औरतें थोड़ा इंडिपेंडेंट होना शुरू हुई हैं, और मुझे हमेशा ये लगता है अपनी सोसाइटी को देखकर स्पेशली कि यहाँ पर आपको आज़ादी मिलती नहीं है, और स्पेशली औरतों को इनको आज़ादी लेनी पड़ती है, ज़बरदस्ती लेनी पड़ती है, और फिर उसके साथ साथ बहुत सारे टैग्स भी आपके साथ एसोसिएट हो जाते हैं। मुझे लगता है उनकी परवाह किए बगैर आपको जो सही है उसको फॉलो करना चाहिए, और आई थिंक कुछ गलत भी नहीं कर रहे यहाँ पर। अगर आप अपनी आज़ादी ले रहे हैं, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगेन मैं ये बात कहूंगी कि यहाँ पर मैं कभी भी कंपैरिजन इस तरीके से नहीं करती कि मर्दों और औरतों को, मैं कहती कि इक्वली इस तरह से ट्रीट करना चाहिए, राइट्स में ट्रीट करना चाहिए इक्वली। अगर सैलरी एक मर्द की अच्छी है तो औरत को भी उतनी ही अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए। वैसे यहाँ पे तो औरतों को ज्यादा अच्छी मिलती है। नहीं यार, मेरी बात सुनो, आपका मतलब आपका लेवल क्या है, हाँ। उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैलेंट के मुताबिक ही पे करना चाहिए। बट कॉर्पोरेट सेक्टर की भी अगर बात करें, आई थिंक वहां पर भी ये चीज होती है। बट इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूंगी कि जो औरतें, मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि औरतें भी गलत साइड पे, मतलब जो आजादी है ना उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी चीज गलत है। तो मुझे लगता है बैलेंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। बट अभी के टाइम में देखा जाए तो औरतें पहले के टाइम से, अगर मैं अपने अम्मी अब्बू के टाइम की बात करूं तो उस टाइम पर औरतों को जिस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, आजकल की औरत को उससे कम करनी पड़ती है। बट हाँ, कहीं ना कहीं पर और भी बहुत सारी हम कहेंगे कि प्रॉब्लम्स जिन्होंने जन्म लिया है, जो कि बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कि बीच में ट्रॉलर की बात ही, आपको हैरेसमेंट की बात करें, वो सब चीजें जो है, क्योंकि औरतों का बाहर निकलना ज्यादा हुआ, उस वजह से वो फेस भी उनको ज्यादा करना पड़ी चीजें। तो मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ जो चीजें, जिस तरीके से हालात बदले हैं, प्रॉब्लम भी उसी तरीके